दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन, शिक्षा पे। क्योंकि किसी भी देश, किसी भी समाज में समृद्धि का सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है तो वो है शिक्षा। भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा। बिना शिक्षा के आप सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो जिस भी जात का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। शिक्षा सबको मिलना चाहिए और समान रूप से मिलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या शिक्षा सबको समान रूप से मिलता है? क्या सभी लोग शिक्षा के समान रूप के पाने के हकदार हैं? और यदि हकदार हैं तो क्या उस पर अमल किया जाता है? जैसे अगर बात की जाए प्राथमिक विद्यालयों की, आप सभी लोग अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं कि जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ इस गवर्नमेंट में नहीं, बहुत सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से बात हो रही है कि प्रत्येक गवर्नमेंट में बेसिक शिक्षा पे, प्राइमरी एजुकेशन पे, प्राथमिक शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। यदि प्राथमिक शिक्षा पे ध्यान दिया गया होता तो निश्चित रूप से ग्रामीण भारत में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होता। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि प्राथमिक शिक्षा में शहरी लोग का औसत अगर देखा जाए तो 80% है, लेकिन ग्रामीण भारत में, ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक शिक्षा में सिर्फ 56%, 56% बच्चे विद्यालय में एडमिशन कराते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, क्लास का लेवल बढ़ता है, ये आंकड़ा और कम होने लगता है। बहुत सोचनीय विषय है कि दो बच्चों में एक बच्चा अशिक्षित है और एक बच्चा शिक्षित है, यानी कि अल्टरनेट ढंग से प्रत्येक बच्चा अशिक्षित है। गांवों का, ग्रामीण भारत की बात हो रही है। अब आखिर इसका कारण क्या है कि शिक्षा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक क्रांति के रूप में नहीं उठ पा रही है? इसका कारण आप अपने आसपास सोचिए कि आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, क्या उस गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है, उस प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापक हैं, क्या वो अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या उस विद्यालय से जितने लोग जुड़े हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो शिक्षा के कोई अधिकारी हो, क्या वो लोग अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? अब जैसे नया नियम के मुताबिक बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये सब पद नए गवर्नमेंट में तमाम तरह से सृजित किए गए। ये आज की गवर्नमेंट की बात नहीं है, बहुत पहले से सृजित किए गए हैं। लेकिन क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा इस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ? मुझे तो लगता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से ही भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। और जब भ्रष्टाचार की शुरुआत उस लेवल से हो जाती है तो नीचे आके, नीचे जैसे जैसे आती है वो कड़ी वैसे वैसे जुड़ती चली जाती है और वो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता है। क्योंकि उनका उद्देश्य एजुकेशन पे नहीं होता है, शिक्षा पे मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। उनका उद्देश्य कैसे विद्यालय को संयोजित किया जाए, कैसे पुस्तकें खरीदी जाए, कैसे ड्रेस, कपड़े, जूते खरीदे जाए और कैसे मिड डे मील की व्यवस्था की जाए। इन्हीं सब चीज़ों में उलझा हुआ होता है उनका पूरा दिमाग। यही कारण है कि शिक्षा का स्तर बहुत ही दयनीय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 2015 में, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय 2015 में कहा गया कि सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सभी के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ें। लेकिन क्या इस पर अमल हुआ? क्या सरकारी कर्मचारियों के बच्चे और नेताओं के बच्चों ने प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन लेना शुरू किया? क्या पढ़ाई किया उन्होंने? बड़े ताज्जुब का विषय है ये कि जो शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में नौकरी करता है, लेकिन वो कतई अपने बच्चों को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहता। आज का युवा चाहता तो है कि मैं सरकारी नौकरी पा जाऊं,
सरकारी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन का काम करूं, लेकिन अपने बच्चों को, अपने भाइयों को वो सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाता? क्या कारण है इसका? इस कारण के जड़ में पहुंचना पड़ेगा, तभी इस देश का, इस समाज का सही अर्थों में भला हो पाएगा और सही अर्थों में आजादी मिल पाएगी। इसको हमें गहन अध्ययन करना पड़ेगा कि आखिर कारण क्या है। हम लोग बार बार देखते हैं, एक तो तमाम छुट्टियां हैं मात्र पढ़ाई के लिए। पूरे आपको बता दूं कि 365 दिन में सिर्फ 158 दिन विद्यालय खुला रहता है, 158 डेज। बाकी सब रविवार, तमाम जयंती, तमाम इत्यादि छुट्टियां होती रहती हैं। आखिर ये इतनी ज़्यादा छुट्टियां क्यों हैं? और क्या प्राथमिक विद्यालय के टीचर का फर्ज जो होना चाहिए, क्या वो अदा हो रहा है? निश्चित रूप से ये विचार है। मैं नए वीडियो में आपको इसका कारण बताऊंगा कि क्या कारण है। फिलहाल में आप लोग भी चिंतन करिए, मनन करिए कि देश की जो मेन हमारा युवा है, जो बच्चा है, बाल्य अवस्था में है, उसको अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसको अधिकार है कि नहीं है। क्या सिर्फ अमीरों के बच्चे ही पढ़ें? क्या गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते? क्या मजलूम के बच्चे नहीं पढ़ सकते? अगर पढ़ सकते हैं तो उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, हम नए वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।